रविवार को युवा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय छतौनी चौक पर शिवहर लोकसभा के प्रभारी सह समस्तीपुर के राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की मतदाता से अपील की। वहीं जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने कहा कि अब हमारे युवाओं को पकौड़ा तलने की नौबत नहीं आएगी। रोजगार का झांसा देकर युवाओं को ठगा गया है। वहीं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में लगभग 5 लाख युवाओं को दिए रोजगार से युवा उत्साहित है। इंडिया गठबंधन शिवहर के प्रत्याशी रितु जायसवाल, वीआईपी के प्रत्याशी मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा, पश्चिम चंपारण लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी, बगहा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दीपक यादव के पक्ष में मतदाता युवा गोलबंद हो चुके हैं। अगली सरकार युवा की सरकार होगी, रोजगार की सरकार होगी। नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के मुद्दे पर एनआरसी सीएए प्रकरण में जहां अल्पसंख्यक समुदाय केंद्र सरकार को गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वहीं ये भाजपा सरकार के पक्ष में खड़े हैं। सुनिए अख्तरुल इस्लाम को। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा का कई गांवों का दौरा किया है और यहाँ की जो राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल जी हैं, उनके पक्ष में बहुत अपार समर्थन, जन समर्थन उनको मिल रहा है। कल के नॉमिनेशन में भी हम लोग शरीक हुए। न केवल गांधी मैदान बल्कि पूरा मोतिहारी शहर अस्त व्यस्त था और गांव में भी तमाम लोगों ने निर्णय लिया है कि भारी एक तरफा यहाँ पर जमानत बचाना विरोधी दल के लिए जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको कठिनाई होगी, ऐसा समर्थन देखने को मिल रहा है। और न केवल शिवहर लोकसभा बल्कि मोतिहारी सहित तमाम कई लोकसभा में हमने दौरा किया है। बिहार के तमाम सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों का यह स्पष्ट रूप से मानना है कि 10 साल हमने मोदी सरकार जी को मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, लेकिन जितने लंबे लंबे वादे किए गए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। विदेश में बहुत काले धन की बात होती थी, कोई भी इसका जवाब मोदी जी 10 साल में नहीं दे सके। रोजगार पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, महंगाई कम करने पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, किसानों के ऋण माफ करने पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर जो उनके वादे थे उस पर कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और अंत में जब उन्होंने देखा कि देश की जनता उनसे उब चुकी है, तो फिर उन्मादी उनका भाषण और नफरत वाली भाषण, शर्मसार करने वाला भाषण, देश दुनिया में भारत का जो छवि है, जो प्रतिष्ठा है, उसको कम करने वाला और आपस में बांटने वाला, तोड़ने वाला, अंग्रेजों वाला जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज करते थे, उस स्तर पे वो चले आए हैं। यह स्पष्ट प्रमाणित कर रहा है कि पूरी तरह से बिहार और देश में उनकी स्थिति गड़बड़ है। बिहार की जनता यह देख रही है कि एक तरफ मोदी जी का 10 साल का वादा जो पूरा नहीं किए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी हैं जिनको 17 महीने सरकार में शामिल होने का केवल मौका मिला और उन्होंने जिस तरह से बिहार की जनता से वादा किया था उसको पूरा करने का एक अच्छा प्रयास किया। हम ये नहीं कहते कि तमाम वादे पूरे किए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन एक पार्टनर होने के नाते जितना वह कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा एक सीमित अवधि में करने का काम किया, जिसका जनता में अपार समर्थन मिल रहा है कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वह करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी पर भी लोगों को विश्वास है कि वो भी जिस राज्यों में जाते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, तो जो हमारा कमिटमेंट है, राष्ट्रीय जनता दल का कमिटमेंट है, इंडिया गठबंधन का कमिटमेंट है, उस पर जनता विश्वास कर रही है। और इस बार पूरे बिहार की जनता यह निर्णय ले चुकी है कि मोदी जी को 10 साल मौका दिए, इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देना है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। सब सीट पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हर सभा में जाते हैं और खास तौर से वह अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हुए समर्थन मांगने का काम करते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनको नैतिक हक कहां है, अधिकार कहां है उनको वोट मांगने का। वो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं कि भाई मोदी जी को नहीं दीजिएगा, कम से कम मुझे दीजिए, हम सेकुलर नेता हैं। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, जब इस देश में सीएए कानून बन रहा था और देश के तमाम अल्पसंख्यक और तमाम जो अन्य वर्ग, दलित वगैरह सब लोग जो गरीब गुरबा वर्ग है, वह इस सीएए कानून का विरोध कर रहे थे, तो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ खड़े होकर इस कानून को उनके 16 सांसदों ने हस्ताक्षर करके सीएए कानून बनाने का काम किया इस देश में, और नीतीश कुमार ने समर्थन किया उस 16 सांसदों के साथ। दूसरी तरफ आज मोदी जी बोल रहे हैं इस बात को कि इस देश में जो कॉमन सिविल कोड है उसको, समान नागरिक संहिता, उसको लागू करेंगे।
और जो पर्सनल लॉ है, जो तमाम धर्मों का, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, अन्य धर्मों के लिए भी भारत के संविधान में सभी धर्मों के अधिकार की रक्षा की गई है, जिसको वो खत्म करने की बात करते हैं। कहते हैं मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है या अन्य धर्मों का जो पर्सनल लॉ है उसको हम समाप्त कर देंगे। नीतीश कुमार एक बार भी इस पर विरोध दर्ज नहीं किया है, एक बार भी आपत्ति दर्ज नहीं किया है। उसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी भी यह समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, हमारे सरकार बनेगी मोदी जी की तो यह पर्सनल लॉ को खत्म करेंगे और तमाम धर्मों के जो अधिकार संविधान में है उसको समाप्त करेंगे। ऐसी स्थिति में उनको यह नैतिक अधिकार नहीं है कि मुस्लिम समाज से वह वोट मांगने का काम करे। और एक एक जनता, शिवहर सहित पूरे बिहार की एक एक जनता, जो खास के मुस्लिम समाज की जनता है, तो एक भी वोट उनको नहीं देगी। आज 17 साल उनके काम को लोगों ने देख लिया है। अब बिहार की जनता एक युवा पे विश्वास करना चाहती है जो बिहार को और तेज गति से आगे ले जा सके और बिहार की समस्याओं का निदान कर सके। इसलिए बिहार की तमाम जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हुए इस बार अपार समर्थन करने जा रही है और 40 का 40 सीट जिताने जा रही है। राजद पर भी आरोप लग रहा है कि सीट मिलना चाहिए। सर्वे हुआ है, 4 सीट हम लोगों ने दिया है। अब महागठबंधन से 2 कांग्रेस ने, 2 राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। निश्चित रूप से जनसंख्या के अनुपात में ये थोड़ा कम है, 1-2 सीट और मिलना चाहिए। लेकिन अभी जस्ट कुछ दिनों पहले एमएलसी का 2 सीट पर हम लोगों ने अल्पसंख्यक को ही यहाँ थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और आपके यहीं से जो चुनाव शिवहर से लड़े थे फैसल अली साहब थे, फैसल अली साहब उनको बनाया है। और आने वाले जो भी होगा उसमें उसका ख्याल रखा जाएगा विधानसभा में और अन्य चीजों में। इस चीज की हम लोग की आपस में बात हुई है कि हाँ, यहाँ पे कुछ कमी हुई है जिसको आने वाले दिनों में दूर किया जाएगा। और सर्वे हुआ था, सर्वे में यह फीडबैक दिया गया था कि भाई कहाँ से कौन जीत सकते हैं। उसमें कहीं कहीं ये चीज पाया गया कि थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी। बाहुबली सांसद आनंद मोहन को तस्वीर से निकाला है, क्या लगता है? तो ये तो आपके सवाल से ही लग रहा है कि बाहुबली शब्द का आपने इस्तेमाल